ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वो निकले थे। चॉपर के जरिए मी-17 के जरिए उड़ान भरी और पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। जैसा कि दीपक दुबे जी भी बता रहे थे कि समय के मुताबिक पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। 8:50 पे केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए और अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो अभी जो पूजा चल रही होगी वहां पर उसमें सीधे शामिल होंगे। ये तस्वीरें दीपक दुबे जी अभी पहुंच चुके हैं। बस ये कितना दूर होगा केदारनाथ धाम से जो कपाट हैं उनसे ठीक कितनी दूरी पर ये लगभग होगा जहां तक जा सकते हैं हम? हेलीकॉप्टर जहां तक उतरा होगा, उसके बाद तो हेलीकॉप्टर भी पहले उतर जाता है, गाड़ी से गए होंगे तो ये काफी नजदीक होंगे अब मेरे ख्याल से। बाकी इन लोगों का रूट और वो चीजें थोड़ी अलग होती हैं, वीआईपी के लिए बनाते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत करीब लगभग वही है, एकदम मंदिर के पास ही है, दूर में कोई बहुत दूरी अब नहीं रह गई है। मंदिर प्रांगण में ही लगभग पहुंच चुके हैं ये। तो अब क्या होगा? इस शुभ क्षण के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शुरुआत तो हो ही चुकी है पूजा की। प्रातःकालिक पूजा तो मेरे ख्याल से प्रारंभ कपाट खुलते ही हो जाती है। महाभिषेक पूजा होती है इसके बाद, जिसमें रुद्राभिषेक किया जाता है। तो वो करीब करीब जैसा आप लोग न्यूज में भी चला रहे हैं, और क्योंकि विधिवत रुद्राभिषेक होता है तो लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर पूरे रुद्राभिषेक के समय उपस्थित रहेंगे तो लगभग 1 घंटे की पूजा जो है महारुद्राभिषेक होता है, तो वो प्रारंभ होगा और उसमें उम्मीद है कि शामिल होंगे मोदी जी। ये देख रहे हैं मोदी पहुंच तो चुके हैं यहाँ पर, और जो सजावट अभी हमने मुख्य कपाट की देखी, गेंदे के फूलों से सजाया गया और एक उत्सव डोली का भी जिक्र है, मैं पढ़ रही थी यहाँ पर, जो तैयार की जाती है और उसे भी इसी तरीके से फूलों के साथ सजाया जाता है। कैसे अभी रीति रिवाज किस तरह के होंगे, वैदिक मंत्रोच्चारण किस तरह का होगा? रुद्राभिषेक में तो जो है वो फिक्स है, वो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से, हाँ, रुद्राष्टाध्यायी के उससे शुक्ल यजुर्वेद की मंत्रें हैं, मंत्रोच्चार उनके माध्यम से होता है। 8 अध्याय है, उसके सारे मंत्रों का उच्चारण होता है, उसमें उसके माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि रुद्राभिषेक का एक्चुअल में अर्थ क्या है। हम लोग रुद्राभिषेक यूज करते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक का मतलब क्या है? शिव अभिषेक क्यों नहीं बोलते, शंकर अभिषेक क्यों नहीं बोलते, रुद्राभिषेक क्यों बोलते हैं? तो रुद्राभिषेक का तात्पर्य, रुद्र का मतलब होता है अग्नि, अग्नि यानी जलाने वाला, संहारक रूप। तो जो अग्नि है, जितने प्रकार के कष्ट जीवन में हमारे हैं, चाहे दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, जितने तरह के ताप हैं, जितने तरह के कष्ट हैं, वो शांत हो, अग्नि शांत हो, इसलिए अभिषेक किया जाता है। अभिषेक में बहुत सी चीजों का, दूध, दही, घृत का प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से भस्म है, शहद है, इसके प्रयोग से, पंचामृत है, इसके प्रयोग से अभिषेक किया जाता है और इसी को महाअभिषेक कहते हैं। तो आज महाअभिषेक होगा और मेरे ख्याल से मोदी जी की भी ये कामना होगी। ये देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त, दर्शकों को भी जरूर देखनी चाहिए। अपने जूते पहनकर जो प्रधानमंत्री मोदी आए थे, किसी ने उनका जूता उतारने की कोशिश की, अब फिर उसके बाद वो वहां पर बैठे और उन्होंने इनकार कर दिया उस चीज से। अभी हमने तस्वीरें भी देखी कि वो खुद अपने जूते उतार रहे थे। बहुत सारे राजनेताओं की ऐसी फोटोज आती हैं कि लोगों ने या तो पहना रहे हैं या उतार रहे हैं और काफी उसको स्लैम भी किया जाता है। ये किताब है वहाँ, वीवीआईपी बुक जो होती है, जिस पर कोई संदेश लिखते हैं या अपने सिग्नेचर करते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ नहीं। एक यादगार पल है और मुझे लगता है कि यह करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कहीं न कहीं, जैसे आज जितनी चर्चा हो रही है केदार मंदिर के ऊपर, केदार ज्योतिर्लिंग के ऊपर, इतनी चर्चा हमेशा होती नहीं। इससे जो है बहुत लाभ होगा अगर देखा जाए तो। कम से कम दीपक दुबे चर्चा हुई थी, लेकिन काफी नकारात्मक चीज उस समय, भगवान न करे उस तरह की चर्चा दोबारा हो, तो वो चर्चा एक अलग प्रकार की थी। अभी जो चर्चा है वो दूसरे तरह की, एक आध्यात्मिक चर्चा इस समय है, वहाँ के स्थान की चर्चा है, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जाने की इच्छा जागृत होती है। तो ये एक अच्छी पहल है अगर देखा जाए कि। और दूसरी बात एक है कि राजा को जाना चाहिए, जैसे अभी कह रही थी साध्वी जी भी कि वहाँ पर बहुत संकट है, बहुत प्राकृतिक वहाँ आध्यात्मिक विकास तो है, लेकिन भौतिक विकास नहीं है, लोगों का विकास नहीं है, स्टडी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो साधु संतों के लिए जगह है, लेकिन जो वहाँ का जीवन है वो कठिन है। तो अगर देश का राजा वहाँ जाता है, पहुँचता है, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं, तो कम से कम एक नजर पड़ेगी सही कि यहाँ पर विकास की किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है। बिल्कुल, साध्वी जय भारती कह भी रही थी कि अध्यात्म साथ ही साथ विकास भी साथ में। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम देखें कि विकास के मुद्दे के साथ जो था, उत्तराखंड राज्य की अलग स्थापना की गई थी, एक उत्तराखंड लंबा मूवमेंट चला था, लेकिन उसके बाद आज भी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से आगे कुछ विकास हुआ नहीं है। ना तो कुछ रोजगार के साधन बने हैं, ना ही कुछ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया है, और माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है।
और उसके साथ साथ इस राज्य के अंदर पोटेंशियल बहुत है, चाहे आप हेल्थ टूरिज्म को ले लें, चाहे आप स्पिरिचुअल टूरिज्म को ले लें, या आप जनरल टूरिज्म को भी ले लें, तो तीनों चीज़ों का, और एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक जिस तरीके की जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो आयुर्वेदिक कल्टीवेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर इनका अब ये राज्य आज मोदी जी के वहां जाने पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे बात भी हो रही थी कि हो सकता है कि इन चीजों को लेकर कई घोषणाएं भी कर दी जाए, कुछ सौगात भी मिल जाए, और एटलीस्ट एक है कि अंडर दी मतलब एक इम्पोर्टेंट लेंस होता है कि उसके अंदर तो कम से कम राज्य आया, चाहे वो एक आज इनके इस केदारनाथ के दर्शन और कपाट खुलने के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो लोगों को आशाएं भी बनती हैं, प्रोत्साहन भी मिलता है। ये अभी की सीधी तस्वीरें देखिए हम देख रहे हैं, ये बहुत खास तस्वीरें हैं इस वक्त, क्योंकि अब पूजा होनी तो शुरू ही हो चुकी है, अब प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं उसमें। पंडित दीपक दुबे, अगर इन तस्वीरों को आप समझा पाए, नंदी दिख रहे हैं हमें, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रुद्राभिषेक का आप जिक्र कर रहे थे कि हम इसे रुद्राभिषेक क्यों कहते हैं। अंदर अगर देखा जाए तो हालांकि मेरा जाने का सौभाग्य भी नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी वहाँ के बारे में, यहाँ ये देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। गर्भगृह में प्राकृतिक रोशनी नहीं होती है, वहाँ अंधेरा रहता है, तो वहाँ दिए का ही प्रकाश रहता है, और दिए के प्रकाश में ही भगवान शिव का दर्शन वहाँ होता है। नंदी जी तो हमेशा एक उनके वाहन भी हैं और सेवक भी हैं, तो हमेशा उनकी सेवा में बाहर तत्पर रहते हैं, अलर्ट मुद्रा में कि कब भगवान शिव का क्या आदेश हो और उसका पालन किया जाए। जी, आपने जैसे रुद्राभिषेक की भी बात की, तो रू का मतलब नेगेटिविटी भी होता है और अंधकार भी होता है, और द्र का मतलब होता है उसका नाश करना। तो हमारी लाइफ में अज्ञान का मतलब भी अंधकार से ही संबंधित रखा गया है। तो शिव का जो रुद्र रूप है, तो हम उन्हें कहते हैं कि जो शिव तांडव की बात हम करते हैं, तो जो भी चीज़ें जो विनाश के योग्य हैं, जो अज्ञान है या जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, तो शिव के उस रूप की पूजा की जाती है कि हमारे अंदर भी जो ऐसी वृत्तियां हैं जो हट जानी चाहिए, जो ख़त्म हो जानी चाहिए, हमारे अंदर की जो मानसिकता में जो गलत चीज़ें हैं, हमारे आचरण में, हमारे विचारों में, नकारात्मक चीज़ों का अंत हो, इसलिए भी रुद्र रूप की पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। और ये जो रुद्राष्टाध्यायी है जो भी आपने बताया, वह भी जो मंत्र हैं पूरे, जो ये जो वेदी मंत्र हैं, उनसे भी यही प्रभाव होता है कि जो हमारे अंदर के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं और हमारे मन की शुद्धि और हमारे अंदर की एकाग्रता को, क्योंकि ये सारे जितने मंत्र हैं दीज आर ऑन द बेस्ड ऑफ साइंस ऑफ वाइब्रेशनल साइंस, तो इनसे जो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं वो आसपास के जो वातावरण है, पर्यावरण है, उस पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, वो सकारात्मक हो, वो पॉजिटिव हो। और रुद्राभिषेक, उसी के लिए 1 घंटे तक ये रुद्राभिषेक की पूजा अर्चना चलेगी। मैं आऊंगी दीपक दुबे आपके पास, एक बार शैलेश तिवारी का हम रुख कर लेते हैं, वो भी धर्मगुरु मुंबई से हमारे साथ हैं। शैलेश तिवारी जी, तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे इस वक्त, जो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, पूजा शुरू हो चुकी है। शिव का कौन सा रूप है केदारनाथ? अगर हम पूजा अर्चना की बात करें, अभी तो रुद्राभिषेक हो रहा है, लेकिन अमूमन कोई खास पूजा होती है क्या? उसकी महत्ता क्या है? देखिए, रुद्राभिषेक में भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है। जो रुद्राभिषेक होता है वह भगवान रुद्र को अभिषेक करना, यानी उनको जल से और पंचोपचार विधि से स्नान करके, और शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्री के 16 श्लोक है, और उसके अलावा जो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय है और 8वें अध्याय है, उनसे जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। विशेष रूप से देखिए, रुद्राभिषेक अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है दुग्ध से रुद्राभिषेक करते हैं। सामान्य रुद्राभिषेक जो होता है वह जल से अभिषेक होता है। गन्ने का रस से जो रुद्राभिषेक होता है वह महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, यानी दरिद्रता को नाश करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। रुद्र अभिषेक करना अपने आप में बहुत ही दिव्य है। रुद्र अभिषेक करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के लोक को जाता है। वह जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह मोक्ष के द्वार को प्राप्त करता है। और रुद्राभिषेक जो है किसी भी ज्योतिर्लिंग में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर से अगर रुद्राभिषेक देखा जाए तो शिवरात्रि यानी त्रयोदशी के दिन किया जाता है, या सोमवार का दिन हो तो वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसमें मुहूर्त भी देखना जरूरी है।
चार मुहूर्त में अगर यह अमृत काल में हो तो अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। रुद्राभिषेक जो है व्यक्ति को रोग को भी मुक्ति के लिए किया जाता है। रोग की मुक्ति के लिए जो है वह दही से रुद्राभिषेक का विशेष वर्णन अलग अलग तरीके जैसे कि बता रहे हैं शैलेश तिवारी जी। मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेश तिवारी जी, कुछ तस्वीरें हैं, दिलचस्प तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम की, वो हमें जरूर देखनी चाहिए। एक तरफ आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पूजा कर रहे हैं, उसमें शामिल हुए हैं, और दूसरी तरफ जब वो पहुंचे थे मुख्य कपाट के पास, और उस वक्त की तस्वीर हमने पहले भी दिखाई थी जब वो अपने जूते खोलते हुए दिखे थे। वीवीआईपी बुक थी, उसमें उनकी तरफ से शायद कोई मैसेज भी दिया गया हो, हालांकि वो बाद में पता चलेगा हमें। लेकिन अभी ये सीधी तस्वीरें मुख्य कपाट की, और अंदर प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं, पूजा में भी वो शामिल हो चुके हैं। पंडित दीपक दुबे, अभी किस तरह का रुद्राभिषेक होगा, क्योंकि शैलेश तिवारी जी बता रहे थे कि अलग अलग तरह का रुद्राभिषेक होता है, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं या कोई ऐसा प्रतिनिधि पहुंचता है तो किस खास तरह का रुद्राभिषेक होता है? नहीं, किसी के पहुंचने से कोई खास रुद्राभिषेक नहीं होता। वहाँ इस समय वहाँ सुबह से शाम तक कई पूजाएं हैं, जैसे प्रातःकालिक पूजा, फिर महाअभिषेक, फिर लघु रुद्राभिषेक, फिर पांडव पूजा, गणेश पूजा, ऐसे सुबह से रात तक अलग अलग चीजों की पूजाएं चलती रहती हैं। फिर शयन आरती, तो ये प्रक्रियाएं हैं। महाअभिषेक के समय ये पहुंचे हैं, और जैसे चर लग्न के भी पंडित जी चर्चा कर रहे थे हमसे पहले, कर्क लग्न इस समय है, और आज के दिन कर्क का चंद्रमा है, उच्च का सूर्य है, आज उच्च का शुक्र है, तो एक बड़ा शुभ दिन अगर देखा जाए तो आज तिथियों के हिसाब से है। दूसरा, अष्टमी युक्त नवमी तिथि भी है आज, तो नवमी में कल्याणकारी माना जाता है रुद्राभिषेक करना। तो अभिषेक का जो, तो अगर सब कुछ देखा जाए तो आज का दिन बड़ा शुभता लिए हुए है, पहला दिन है, प्रथम दिन दर्शन है। और तो अभिषेक में जो ये महाअभिषेक होता है ना, ये किसी मनोकामना के लिए नहीं किया जाता। जो पंडित जी बता रहे थे वो सब अलग अलग मनोकामनाओं के लिए गृहस्थ जीवन में। अभी जो वहाँ जो पूजाएं होती हैं ज्योतिर्लिंग में, सामान्यतः वो किसी मनोकामना के लिए नहीं की जाती, और जिसमें मनोकामना नहीं होता उसमें लगभग सभी चीजों का प्रयोग होता है। जैसे आज महाअभिषेक में जो प्रयोग होगा उसमें जल का भी प्रयोग होगा, मंदाकिनी के गंगा जल का भी प्रयोग होगा, उसमें शहद का भी प्रयोग होगा, उसमें घृत का भी प्रयोग होगा, पंचामृत का भी प्रयोग होगा। तो ये जो है ये जो है एक तरह से निष्काम पूजा में आता है, जिसमें कि हम कोई कामना लेके नहीं जाते, बस हम सिर्फ समर्पित हो जाते हैं, हम बस पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और समर्पित हो जाते हैं। अच्छा, अभी जो दीपक दुबे हम देख पा रहे हैं पंडित जी, ये क्या गर्भगृह है ये यहाँ पर? ये अंदर मेरे ख्याल से गर्भगृह में पहुंच, आपने कहा वहाँ रोशनी नहीं होती? नहीं, अंदर जो रोशनी होती है वो दिए की रोशनी होती है, वहाँ कोई सीधी रोशनी नहीं पड़ती है। सीधी रोशनी वहाँ नहीं पड़ती है। तो ये अभी मुझे लग रहा है कि अंदर कैमरा, मुझे वहाँ कभी मेरा जाना नहीं हुआ अंदर, तो आप साधु जी से पूछे, मेरे ख्याल से आप बताएंगे कि एकदम अंदर एग्जैक्ट क्या है। देखता हूँ कब बुलाते हैं मुझे। नहीं, वहाँ तक तो मैं भी नहीं गई हूँ। अच्छा, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये गर्भगृह के मान्यता तो यही है कि वहाँ पर जो बात पता है कि दिए से ही जलती है, और क्योंकि इसका मुख जो है मंदिर का पूर्व की ओर नहीं है, तो सूर्य की रोशनी सीधी उसके अंदर नहीं पहुंचती। खिड़कियां कोई नहीं है, आप उसका आर्किटेक्चर देखिए, और इसी वजह से पानी भी अंदर नहीं गया था त्रासदी के समय, और ये काफ़ी इसका बचाव हुआ था। तो इसका पूरा आर्किटेक्चर, वहाँ की पूरी जियोलॉजिकल जो पूरी पोजीशनिंग है उसके हिसाब से किया गया है। तो मंदिर का जो अंदर का जो मेन गर्भगृह है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, उसके अंदर तक सूर्य की रोशनी नहीं है। तो वहाँ पर जो भी अंदर दिया जलाया जाता है उसी के प्रकाश में पूजा अर्चना की जाती है। बिजली का दिया भी नहीं जलाया, कोई बल्ब या बल्ब। इतने सारे लोग तो गर्भगृह में नहीं हो सकते। नहीं, गर्भगृह नहीं होगा। अंदर केवल मोदी जी दिखाई दे रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि भी, और संभवतः कैमरा अलाउ करते हैं अंदर या नहीं करते हैं, वो भी देखना होगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों के जो अपने रूल है ना वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उस वहाँ वीआईपी बस एक ही है, शिव वीआईपी, और बाकी कोई वीआईपी नहीं है। तो इस कारण देखते हैं कि वहाँ क्या लोग अंत में करते हैं, क्योंकि प्रमुख जितने भी शक्तिपीठ हैं या जो स्थान है, होना भी नहीं चाहिए भगवान के, ईश्वर के दरबार में। तो फिर तो अभी प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री न होकर शिव भक्त के तौर पर ही, एक श्रद्धालु के तौर पर है। वहाँ अगर आप अपने होने का बोध लेकर जाएंगे तब कल्याण नहीं होगा। वहाँ तो एक ही आपका पुरुषार्थ भी व्यर्थ ही हो जाता है, जब आप क्या आप अपनी कोई अहंकार या आपकी किसी पद का भान लेकर के कोई व्यक्ति ईश्वर के दरबार में जाता है। वहाँ तो जाने का अर्थ है कि आप स्वयं को भूल जाएं, मतलब आप भूल जाएं कि हम कौन हैं, क्योंकि अगर हम का बोध लेकर जाएंगे फिर तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। तो वहाँ तो एक ही शक्ति है, और उसी की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अब हम कुछ पाने जाते हैं तो हमें अपने को खोना पड़ता है, अगर हम खुद को खोएंगे नहीं तो हम पा नहीं सकते। तो उसी भाव से गए होंगे, और
बिल्कुल अंदर की देखिए तस्वीरें भी अभी रहे हैं। बदलती रहेंगी, और चूंकि हमें ज्यादा लोग दिख रहे हैं तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि गर्भगृह की तस्वीरें तो नहीं है, उतने लोग अंदर एक उतने साथ लोग नहीं अंदर एक नहीं, साथ नंदी है वहाँ बाहर, तो ये जो इसका मुख्य द्वार है मंदिर का, वहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि नंदी बाहर है तो वो नजर आ रहा है। मोदी आप साध्वी जय भारती, आप जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से इसे बनाया गया है मंदिर को। आपने कहा कि सूरज की सीधी रोशनी नहीं, और भी आपने बताया कि क्यों पानी नहीं पहुंच रहा जब त्रासदी 2013 की आई उत्तराखंड में, उस दौरान भी। मतलब सोचिए जब निर्माण हुआ होगा तब भी कितनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी, वैज्ञानिक तौर पर भी एक एक चीज को कंसिडर उस वक्त किया गया और उसके बाद इसे तैयार किया। आप जितने भी पौराणिक शिल्प या आर्किटेक्चर को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही वहाँ की जो जियोलॉजिकल पोजीशनिंग होती है, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन होती है, उसकी पूरी स्टडी और एनालिसिस के बाद ही बनाया जाता है। आप देखें कि इस मंदिर के ऊपर सीधा एक सरोवर है, जहाँ पर कहते हैं कि जब बादल फटा था तो वहाँ पर से वो सरोवर, वो कैचमेंट एरिया है मंदाकिनी नदी का, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर ही बहेगा। तो मंदिर का जो द्वार है ठीक उस सरोवर की उल्टी दिशा में बनाया गया है कि यदि पानी वहाँ से बहाव बढ़ता भी है तो वह मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। आप इसके चारों ओर देखेंगे तो कोई भी खिड़की या कोई ऐसा मतलब वातायन नहीं है कि जिससे पानी या रोशनी अंदर आए। तो इसकी जो पोजीशनिंग है कि जो पानी का जो फ्लो है उसी की डायरेक्शन में है और वो सीधा निकल जाएगा। इसीलिए मंदिर के, जब अगर आपको कुछ विजुअल्स याद हो, जब त्रासदी के बाद वहाँ पे सफाई काम शुरू हुआ था तो मंदिर के भीतर बहुत ज्यादा रबल नहीं मिला था, वो बस पानी बाहर निकल गया था। तो रबल या पत्थर या कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था। तो क्योंकि मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उससे जो नंदी हैं उनका भी, उस पे भी जो फ्लो था उतना फोर्सफुल नहीं था। हालांकि अगर आप इसके आर्कियोलॉजिकल ये जो आपका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो ये बड़े बड़े स्लैब्स को थोड़े होल्स करके उसके जंक्शंस बना करके बनाया गया है। और ये अपने आप में इसे एक अचंभा माना जाता है कि इतने ऐसी मतलब बहुत ज्यादा हाइट पर है ये हिमालयन एरिया में सबसे ज्योतिर्लिंग है। और उसके वहां पर इस तरीके के स्लैब्स को इतनी ऊंचाई पर काटना, लगाना, रखना, तो ये तब की जो हमारा आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज थी उसका भी एक झलक बताता है। और तब की जो सूझबूझ थी, जिनको हम शायद पौराणिक लोगों में नहीं मानते, पुरानी बातों में नहीं मानते, हमें लगता है कि आज की आधुनिकता में ही सारा विज्ञान छुपा है, तो ये हमारी उस मान्यता को भी खत्म करता है। क्या वहाँ पर जो चीजें प्राकृतिक तौर पर हो सकती थी या नुकसानदायक भी हो सकती थी, उन चीजों को ज्यादा ध्यान में रखकर, ऊंचाई को देखकर के आप उसकी पूरी पोजीशनिंग देखिए कि उसके पास उसमें सिर्फ एक द्वार है अंदर जाने का, वो भी पानी के फ्लो के ऑपोजिट है, पानी के फ्लो के डायरेक्शन में है। आप इसका देखेंगे अगर ऊपर से पानी आता है तो वो सीधा निकल जाता है, मंदिर के अंदर नहीं जाता है वो। तो इस तरीके की जो उसकी बनावट है और जो पोजीशनिंग आप मंदिर की अगर वहाँ देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पूरी एरिया के हिसाब से बनाई गई है। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि जो बाढ़ हमने 2013 में देखी तो उससे पहले कभी यहाँ पानी का बहाव नहीं आया होगा या बाढ़ नहीं आई होगी, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा सा बोल्डर जिसे हम भीमशिला कहते हैं और पूरी मंदिर की पोजीशनिंग, भीमशिला के बारे में जरूर हमें बात करनी चाहिए। हालांकि हमने थोड़ा सा पहले जरूर बात की, लेकिन भीमशिला, क्योंकि भीमशिला को लेकर लोगों की आस्था 2013 के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसीलिए भीमशिला के बारे में बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन दीपक दुबे, अभी जैसे हम रुद्राभिषेक की बात करें और हम ये भी कह रहे हैं कि 1 घंटे तक पूरी विशेष पूजा चलेगी, तो ऐसे में रुद्राभिषेक क्या गर्भगृह के अंदर ही होगा? हाँ, वो तो शिवलिंग के ऊपर ही होगा, भगवान शिव को ही मतलब वो पूरा जो 1 घंटे की विशेष पूजा होगी वो गर्भगृह के अंदर ही, शिवलिंग के ऊपर ही शिव के लिंग का ही अभिषेक होता है। और वो पूजा पूरा गर्भगृह के अंदर और शिवलिंग के ऊपर ही किया जाता है, सारा कुछ अर्पित किया जाता है और लगातार उसके साथ साथ मंत्रोच्चार चलता रहता है। तो इसके साथ साथ एक चीज, जैसे और चर्चाएं हो रही थी, कुछ और चीजें हम लोग आज बताते हैं। जैसे आज के वर्तमान में वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय में बड़ी वैमनस्यता रहती है, एक दूसरे को लोग बहुत माने वो उनकी बुराई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि यहाँ पे जो पूजा की है वो नारायण ने नर नारायण को उनका अवतार माना जाता है और बद्रीनाथ भी बगल में है। तो और आप बहुत उदाहरण देखें, जैसे श्री राम जी ने भी राम सेतु में या रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की, तो वैष्णव होते हुए शिव की पूजा स्वयं विष्णु ने ही की है।
और शिव भी कहते हैं कि मेरे अंदर हृदय में राम का वास है। तो एक शिव को अगर सच में कोई जो जानता है या जानने का प्रयास करता है, उसको ये समझना चाहिए कि हमें संतुलन में रहना है। और जो राम का भक्त नहीं होता वो शिव भक्त नहीं हो सकता। तो वर्तमान में जबकि इतनी वैमनस्यता हो गई है, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में काफी मतभेद रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों के जो आराध्य हैं उनमें अद्भुत संतुलन है और गजब का प्रेम है एक दूसरे के लिए। लेकिन जो जैसे अलग अलग कथाएं यहाँ पर पंडित दीपक दुबे सुनने को मिलती हैं, तो ये भी एक कथा है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो पांडवों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से जो है बैल का रूप उन्होंने धारण कर लिया। ये भी बात कही जाती है। लेकिन पांडव भी उस वक्त तैयार थे कि उन्हें भी जो है दर्शन करने ही है। तो क्रुद्ध थे। शिव जो है वो बेहद न्यायप्रिय हैं। मतलब अगर शिव के आप पूरे व्यक्तित्व को देखें, उनका अध्ययन करें तो बहुत न्यायप्रिय और बहुत संतुलित है। मतलब शिव का ये है कि अपना कुछ भी नुकसान हो लेकिन दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, कहीं भी छोड़ दो चले जाओ। लेकिन क्रुद्ध क्यों थे आप कह रहे हैं भगवान? क्योंकि महाभारत में बहुत से नियमों को तोड़ा गया और एक बहुत जघन्य हत्याएं हुई महाभारत काल में, अपने भाइयों को ही मारा गया। तो कहीं न कहीं से अगर आप सिद्धांत की बहुत बात करेंगी तो महाभारत में कई ऐसे पक्ष हैं जहाँ ठीक है उसको धर्म युद्ध कहा गया है, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति में भी, चूंकि उन्होंने तो भाई स्थापना करनी थी इस कारण, लेकिन वहाँ जो नैतिकता का पालन बहुत जगह नहीं हुआ है। और शिव जो है वो संतुलित है, शिव नैतिकता के पालन करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने ईश्वर हैं, जितने भगवान हैं, उनमें उनकी जो देवियां हैं, पत्नियां हैं, उनका स्थान अलग है, लेकिन केवल शिव के स्थान में अर्धनारीश्वर हैं। वहां पर विष्णु के साथ लक्ष्मी है तो पैर के पास दिखाई पड़ती हैं या वामांगी हैं, लेकिन शिव ने तो पूरा अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दिखा दिया। अद्भुत संतुलन है भगवान शिव के पास। तो कहीं न कहीं वो न्यायप्रिय अधिक हैं। और जो जघन्य हत्याएं हुई थी, जो अपराध हुआ था राज्य के लिए अंतिम, क्योंकि उसमें उद्देश्य तो राज्य पाना ही था ना। ठीक है आप धर्म के लिए लड़े, लेकिन राज्य पाने के लिए इतना मतलब उतना बड़ा युद्ध पिछले 5000 इतिहास में नहीं है जितने लोग उस समय मारे गए थे। तो उस कारण वो क्रुद्ध थे, दर्शन नहीं देना चाहते थे। लेकिन अंततोगत्वा बहुत कठिन तपस्या करी है पांडवों ने उस समय, और उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो निस्वार्थ इच्छा थी या समर्पण का भाव था भगवान शिव के प्रति, तो उसको देखते हुए अंत में जाकर उन्होंने उनको दर्शन वहां पर दिया है और उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन जैसे साध्वी जय भारती ये भी कहते हैं, इसी से जुड़ी हुई कथा, फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भीम ने पैर पकड़ने चाहे तो फिर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन कितना वक्त तक फिर वहां पर वो लोग रहे? मैं आपको इसके पीछे का एक सिद्धांत बताऊं, इन कथाओं के पीछे का, कि जब भी मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए बढ़ता है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर, आपने कहा कि भगवान शिव क्रुद्ध थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो जब हम दर्शन की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो भारतीय धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो भारतीय आध्यात्मिकता है, उसको एक शब्द में दर्शन शास्त्र कह दिया जाता है, जो हमारी फिलॉसफी है। ये पूरी की पूरी आधारित। हाँ। ये देखिएगा, ये जो अभी माला पहनाई है, ये किस तरह की माला है पंडित दीपक दुबे? ये पूजा से पहले ना यजमान जो पूजा करने जाता है उसकी पूजा की जाती है। पूजा मतलब पूजा तो सम्मान नहीं होता है, सम्मान प्लस उसको प्रिपेयर किया जाता है, तिलक लगाना, माला धारण करना, जल से उनको पवित्र करना है, तो स्वच्छ करते हैं। उसमें जो मंत्रें चलती है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, तो उनके लिए भी इसी तरह से पूरी यजमान कोई भी यजमान को पवित्र किया जाता है। तो वहाँ पे मंत्र भी वहाँ की है, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यांतरः शुचि, यानी पूर्ण रूप से आप पवित्र हो, आपका अंतर मन बाह्य मन सभी पवित्र हो। तो इससे जो है वो उनको पवित्र किया जाता है, ताकि मन आत्मा शरीर सब स्वच्छ हो, शुद्ध हो, और उसके बाद आप पूजन के योग्य होते हैं। तो प्रारंभ की मेरे ख्याल से जो वहाँ के महंत जी होंगे, पुजारी होंगे, वो शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, हम क्या अंदर की तस्वीरें नहीं देख पाएंगे? रुद्राभिषेक जब होगा पूरे 1 घंटे तक पूजा चलेगी? अभी तो विग्रह दिखाई दे रहा है। नहीं, रुद्राभिषेक देखेंगे। हालांकि वहां पर उस तरह जैसे काशी विश्वनाथ जी में व्यवस्था है, काशी विश्वनाथ जी में पूरी तरह से खुला हुआ जो है पट है और चारों तरफ से उसमें रोशनी आती है, उस तरह यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी रुद्राभिषेक देखने को जरूर मौका मिलेगा। और भारत के लिए सौभाग्य की बात है, सब लोग जो है केदारनाथ जी का दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन रुद्राभिषेक के द्वारा जो है दर्शन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सारे ज्योतिर्लिंग जो है वह शिवलिंग के आकार के हैं, लेकिन ये जो ज्योतिर्लिंग है वह एक पहाड़ के आकार का है। It's a hump. हाँ, जो सामान्य
रूप से जो शिवलिंग होता है वह शिवलिंग की तरह नहीं है। जो यहाँ पर भगवान शिव विराज रहे हैं वह एक पहाड़ के रूप में है। और पंच केदार, यहाँ पर 5 तरह के जो केदार हैं उनके पूरे केदारनाथ में 5 केदारों का एक तरह समागम है। और यहाँ रुद्राभिषेक होगा तो मुझे लगता है कि रुद्राभिषेक का दर्शन पूरी दुनिया कर पाएगी। तो अभी अगर हम टेंटेटिव बात करें पंडित जी, तो क्या अभी इस वक्त क्या चल रहा होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लगभग 9:20 के आसपास पूजा शुरू हो गई थी, रुद्राभिषेक शुरू हो गया था, तो अभी ये चलेगा पूरे 1 घंटे तक। तो अभी इस वक्त क्या हो रहा होगा रुद्राभिषेक को लेके? कुछ और खास बातें जो नमक चमक से अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो उसमें 3 से 4 घंटा लगता है। लेकिन चूंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें कम समय है, समय उतना नहीं है, इसलिए 16 रुद्री से रुद्राभिषेक करेंगे। और 16 रुद्री के रुद्राभिषेक में 15 से 20 मिनट लगेगा। और 15 से 20 मिनट जो है भगवान शिव की पूजा, पंचोपचार और षोडशोपचार विधि में लगेगी। ओवरऑल जो समय है वह आधे घंटे में पूजा पूर्ण हो जाएगी। वहाँ की कुछ तस्वीरें आए तो शायद और बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो ये हम मुख्य कपाट के विजुअल्स भी देख रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें हैं जब पहुंचे थे मोदी, और उसके बाद फिर अंदर उनको जब माला पहनाई जाती थी, आपने कहा कि सम्मान दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उस दौरान की भी तस्वीरें थी। अभी रुद्राभिषेक भी चल रहा होगा। बाहर आ गए क्या लग रहा है? ये देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दीपक दुबे जी इस वक्त बता रहे हैं। लग रहा है मुझे बाहर आ गए। हाँ, क्योंकि इसका मतलब महाभिषेक नहीं करके लघु अभिषेक जैसा पंडित जी भी कह रहे थे शैलेश जी। तो मुझे लग रहा है कि 16 मंत्रें जो हैं उससे केवल करके लघु अभिषेक करके, क्योंकि बात सही है कि इनकी अपनी व्यस्तताएं होंगी, इनके कार्यक्रम होंगे, तो लघु अभिषेक 3 से 4 घंटे का जो लंबा वक्त है वो शायद उतना नहीं करके, हाँ, महाभिषेक में भी 1-1.25 घंटे लग जाता है। तो मुझे लग रहा है कि लघु अभिषेक करके, पूजन करके और दर्शन करके, मुझे लग रहा है, क्योंकि लग रहा है अब ये बाहर आ गए हैं, पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। भेंट भी किया जा रहा है कुछ। अच्छा, मेमोयर है, मंदिर का ही स्वरूप, मिनिएचर है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। देखिए पूजा हो चुकी है। लघु अभिषेक आप कह रहे थे पंडित दीपक दुबे, उसमें क्या सिर्फ 16 मंत्रों कम मंत्रों का प्रयोग करके अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक कर दिया जाता है। जल से, दूध से प्रयोग चाहे जो भी करें, लेकिन उसमें मंत्रें कम प्रयोग की जाती हैं। मुख्य मंत्रें 16 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है केवल, और उससे अभिषेक किया जाता है। तो वही मुझे लग रहा है, क्योंकि और बाकी पूजन वगैरह भी थोड़ा बहुत होता है, तो सब मिलाकर के जो 15-20 मिनट 25 मिनट का समय लगा हो। और पंच केदार की जो चर्चा कर रहे थे उसमें प्रमुख माना जाता है, क्योंकि जो वृषभ का जो शरीर था अलग अलग, जैसे कि उसकी भुजाएं हैं वो तुंगनाथ में है, मध्य का जो मुख है वो रुद्रनाथ है, मध्यमेश्वर है नाभि का हिस्सा, और जो जटा है वो कल्पेश्वर के नाम से है। तो 4 ये और मुख्य केदार। ये अभी क्या हो रहा है? ये तस्वीरें कुछ भेंट, कुछ मुझे लग रहा है कुछ भेंट, या ये तो लग रहा है कुछ लिखित चीज कुछ अर्पित की जा रही होगी, या कुछ दिया जा रहा होगा उनको। मोदी जी को वहाँ पे देखिए, अभी टोपी जो वहाँ की पारंपरिक है, मुझे लगता है उत्तराखंड की, गढ़वाल की। अच्छा, और ऐसा हर जगह हमने देखा है। साध्वी जया भारती, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वहाँ का जो भी संस्कार जैसा होता है, वहाँ का जो भी कल्चर होता है, उसी अटायर में, उसी तरीके से एक मैसेज भी साथ में प्रधानमंत्री मोदी कन्वे कर देते हैं। आप उनकी पूरी जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, अगर आप उनका आचरण देखें तो वह जितनी भी पारंपरिक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका बड़ी श्रद्धा से और बहुत बखूबी निर्वहन करते हैं। चाहे वह मात्र कला है या परंपराएं हैं या धर्म है, उन सभी का पूरी तरीके से और पूरे सम्मान के साथ निर्वाह करते हैं। और इससे जो हमारी परंपराएं जिनके प्रति हम लोग कुछ हद तक संवेदनहीन हो गए हैं, तो उनके प्रति जागरूकता बढ़ती है, लोग सेंसिटाइज होते हैं, और एक हेड ऑफ स्टेट जब उनको फॉलो करता है तो उसके प्रति लोगों की भी रिस्पेक्ट बढ़ती है, उसमें उनके प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है। और आजकल जो भारत का युवा है वो अपनी परंपराओं को समझे, उन्हें जाने, उन्हें थोड़ा एक्सप्लोर करे। उसके लिए मोदी जी का इन तरीके के जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो अभी आपको लगता है ये बाहर सब हो चुका है, अब बाहर? हाँ, अभी वो बाहर आ गए हैं, वही लघु अभिषेक करके, और वह बाहर आ गए हैं। और सुना है कि लोगों से वो काफ़ी मिलेंगे, यहाँ पर लोगों से उन्होंने मिलना है, काफ़ी देर वो अभी घूमेंगे, शायद पैदल रहेंगे, लोगों से मिलेंगे।
इस यात्रा से दोनों तरह के लाभ होंगे अगर देखा जाए तो, या हो भी रहे हैं। एक तो धार्मिक आध्यात्मिक लाभ भी है और साथ साथ वहाँ के विकास के लिए भी यह लाभकारी है। और देश विदेश में आज इस स्थान की चर्चा भी होगी तो इससे टूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। तो ये अगर देखता हूँ तो इस तरह की चीजों से चहुमुखी विकास होता है। स्थानीय लोगों को जो प्रोत्साहन इससे मिलेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज ये भी होती है पंडित दीपक दुबे की, जैसे फॉलो करते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सारी चीजें हैं, वो कुछ करते हैं तो लोगों को उस पे और ज्यादा विश्वास होने लगता है। He's a trendsetter, he's a trendsetter है, वो काफी चीजों का छोटी सी कहावत है, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। तो अगर आप ये जो चीज आप दिखा रहे हैं और जो चीज लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव छोड़ता है। हमारे वेदों में भी शब्द है भद्रम कर्णे भी श्रोणयाम देवा है, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें। तो अगर आप जो चीज दिखा रहे हैं, हाँ, तो मनसा वाचा कर्मणा वाला हिसाब किताब हो गया है, मन से, वचन से और कर्म से। तो यहाँ दिखाई भी पड़ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो कम से कम आज सुबह सभी लोग केदार में पूरा देश हो गया है आज अगर देखा जाए तो। ये इससे चहुमुखी विकास होगा। ये अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी पहल है ये। शैलेश तिवारी जी, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं, अभी क्या ये बाहर एकदम आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी? ये मुझे लगता है रिहायशी इलाका भी है ना आसपास आ चुके हैं जी? नहीं, वहाँ रिहायशी इलाका नहीं, बगल में धर्मशाला वगैरह है और अब तो वहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देश में और जैसे तीर्थ स्थलों पर ट्रॉली सिस्टम है, अगर यहाँ भी ट्रॉली सिस्टम के द्वारा लोगों की यात्राएं हो जाए, आवागमन का साधन बन जाए, तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ जो केदारनाथ की एक महत्ता है वह पूरे भारतवर्ष में जो है वह बहुत अच्छी तरह से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत हो पाएगा। तो ट्रॉली सिस्टम अगर आपके माध्यम से अगर भारत के जो निर्णय लेने वाले राजनेता हैं, अगर वो ट्रॉली सिस्टम की व्यवस्था यहाँ पर कराएं और किसी बड़ी कंपनी के द्वारा ट्रॉली सिस्टम के द्वारा आवागमन का साधन बन जाए तो अपने आप में यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कह रहे थे यहाँ पर पंडित दीपक दुबे कि अब यहाँ रिहायशी इलाका नहीं है, पहले 2013 से पहले बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया था, बहुत सारे होटल लॉज होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर धर्म के स्थल की जगह पर जाके नजदीक में आप कह रहे हैं मुख्य कमर्शियल हो गया था, अब वो कमर्शियल हो गया था। अब तो वहाँ जो बने हैं वो या तो हट हैं या फिर टेंट बने हुए हैं। और मुझे लगता है ये आवश्यक भी था क्योंकि वहाँ वो आध्यात्मिक की जगह पर वो एक पिकनिक स्पॉट पे कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली जिस समय वो जिस तरीके की जो ज्योग्राफी होती है, जहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अनुरूप ही आपको वहाँ का डेवलपमेंट करना पड़ता है। और जिस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ पे मशरूमिंग हुई थी लोगों की, वो बहुत ही अनप्लान्ड और बहुत ही रिस्की था और इसी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। और अगर उसको इसी स्थान के हिसाब से और प्रॉपरली डेवलप किया जाता तो जिस तरीके की कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो कम हो सकती थी। तो अब मेरे ख्याल से कि वहाँ पर, और क्योंकि खैर इससे बिल्कुल अलग है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट मंदाकिनी रिवर के रिवर बेड में हुआ था, तो वो वाटर फ्लो में ऑब्वियसली वो जो डैमेज था वो ज़्यादा होना था, नुकसान ज़्यादा होना था। लेकिन अभी मैं कहूँगी कि आप अभी बीच में नंदी जी के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं उसी पे आना चाह रही थी क्योंकि अभी हम वो तस्वीरें देख नहीं पाए जब नंदी पूजा होती है, वो कितनी जरूरी हो जाती है। आप देखिए कि नंदी जो है वो सिंबल है। आप भगवान शिव के संग बहुत से सिंबल देखेंगे, त्रिशूल है, जटाएं हैं, सिर से गंगा बह रही है और साथ में नंदी है। तो नंदी जो है वो प्रतीक है स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी इन फेथ, कि जो आपका श्रद्धा है, आपकी विश्वास है, उसमें एक समता, समय के साथ आपका फेथ कम और ज्यादा नहीं होता है, परिस्थितियां आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को हिलाती नहीं है और आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। तो और भगवान को पशुपति नाथ भी कहा जाता है, तो उनके गले में सर्प भी हैं, वो रहते भी किसी घर में नहीं है, वो साधारण जंगल में या पर्वतों पर जहाँ जीव जंतु रहते हैं उनके संग भगवान शिव रहते हैं। तो नंदी जी जो हैं वो श्रद्धा का, कि यदि एक हम ईष्ट में ईश्वर को में श्रद्धा रखते हैं तो हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर नंदी जैसा बल होना चाहिए, उनमें नंदी जैसी एकाग्रता होनी चाहिए कि यदि कभी भी, जैसे अगर कहा कि भगवान शिव ने वहाँ प्रवेश किया है
तो यह भी है कि नंदी अभी तक वहां पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे लिए कभी भी कोई सेवा की आज्ञा आ सकती है। इस प्रकार से आप जब भी नंदी को देखेंगे वो प्रतीक्षा की मुद्रा में ही भगवान शिव के मंदिर के बाहर होते हैं, कि जो सेवक है, जो भक्त है, वो हमेशा तत्पर रहता है किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो नंदी जी उस चीज को सामने रखते हैं कि श्रद्धा आस्था सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, इट इज फॉर डिलीवरेंस। उस चीज के लिए तत्पर रहना, हाँ, उसके लिए डिलीवरेंस की आपको भी कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ ईश्वर से लेना ही नहीं है। ईश्वर भी जब भी सृष्टि में आए हैं अवतार रूप लेकर के, वो समाज के लिए कुछ करने आए हैं। तो आप यदि भक्त हैं तो आपको भी समाज के कार्यों में ईश्वर की आज्ञा अनुसार करना पड़ेगा, उनकी इच्छा अनुसार करना पड़ेगा। तो यह भी प्रमाण है जो नंदी यहाँ पर देते हैं। दुबे जी, लेकिन हम जैसे नंदी का जिक्र कर रहे हैं, तो जब पूजा होती है, विशेष पूजा खास तौर पे, तो क्या नंदी की पूजा होना भी अनिवार्य श्रेणी में आता है? पहले उनकी पूजा की जाती है। हाँ, नंदी पूजन, शिव पूजन में तो शिव परिवार में नंदी को भी लिया जाता है। कार्तिकेय की पूजा, माँ पार्वती की पूजा, गणेश की पूजा, नंदी की पूजा, तो ये सभी पूजाएं जो है वह अनिवार्य अंग में मानी जाती हैं। और पहले पूजा किया जाता है, शिव से पहले शिव के सेवक और शिव के अनुयायियों की पूजा किया जाता है। तो नंदी की पूजा पहले होती है, फिर शिव की पूजा होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान के चलिए जैसे अभी पूजा नहीं अगर की, क्योंकि हमने वैसी तस्वीरें देखी नहीं अभी, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि दोबारा से पूजा करें? नहीं, वो तो प्रांगण छोड़ चुके हैं, वो तो एक दर्शन के उद्देश्य से गए थे। लेकिन अगर सामान्य जो वहाँ पूजा होती है, कहीं भी ऐसे पूजा होती है, और नंदी द्वारपाल भी हैं, कहा था परमिशन नहीं लेंगे तो जाएंगे कैसे आप? तो नंदी को जब तक आप प्रसन्न नहीं करेंगे आप अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि वो रक्षक भी हैं वहाँ पर शिव के प्रतीक स्वरूप। तो इस कारण, और जैसा अभी साध्वी जी ने कहा कि बात बिल्कुल सही कि नंदी, और वैसे भी देखिए एक हम लोगों में जैसे बैल को कहा जाता है ना कि नंदी बैल के स्वरूप है। बैल का मतलब हो गया कि जो दिमाग से नहीं काम करता, दिमाग नहीं बल्कि दिल से काम करता है। और ईश्वर को प्राप्ति के लिए या कहीं आपके समर्पण तभी होगा जब आप दिल से काम करेंगे। भक्ति आएगी ही नहीं अगर आप दिमाग से मतलब आपके मन में, आपके जहन में कोई और चीज नहीं, पूरे समर्पण, चालाकी नहीं। राम अतर के बुद्धि मन वाणी, कि जो ईश्वर है वो आपकी बुद्धि के तर्क, आपके मन के विचार और वाणी से भी परे है। तो आपको उस, जैसे उन्होंने कहा कि वो मात्र बुद्धि नहीं है, वह चेतना स्तर पे है, क्योंकि बुद्धि सीमित होती है, चेतना असीमित होती है। तो कॉन्शियसनेस इज वेरी वास्ट। तो नंदी सिंबलाइजेस कि आप बुद्धि के स्तर से चेतना के स्तर में प्रवेश करते हैं, और उस चेतना से जुड़ करके आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो नंदी का मतलब हो गया कि भक्ति और समर्पण, भक्ति और समर्पण के प्रतीक। तो जब और उसके बीच में संतुलन तो शिव है। क्योंकि शिव में अगर देखा जाए तो भक्ति भी नहीं है, शिव तो भक्ति उससे भी परे हैं। शिव भक्ति, ज्ञान, इन सब चीजों से परे हैं। तो वहां तो उनकी व्याख्या करना संभव नहीं। शिव को अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो शिव मन संतुलन और कल्याणकारी, तो वहाँ वो भक्ति से भी परे हैं। लेकिन नंदी चूंकि भक्त स्वरूप हैं, तो नंदी का अगर देखा जाए तो नंदी का मतलब भक्ति और समर्पण। यानी कि यहाँ से सकारात्मकता बरकरार रखने के लिए या फिर सकारात्मकता के प्रवाह के लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, वो चाहे नंदी के जरिए हो, भगवान शिव के जरिए हो, एक कण में मौजूद। आप उनके त्रिशूल को देखिए, वो भी जिस तरीके से हमारा जो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज हैं, उनके सीमांत को सिग्निफाई करता है। और आप एक जो चीज मैं रोक रही हूँ आपको, बच्चों के पास वो जरूर जाते हैं मोदी जी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखिए हमेशा देखने को मिलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं पर हो, लोगों के बीच में हो, बच्चों से वो ना मिले। और सबसे बड़ी चीज, मोबाइल फोन सबसे पहले दिख जाते हैं। सेल्फी, दीपक दुबे अभी भी सेल्फी लोग ले रहे थे, वो भी जरूर होता है, लोगों से जरूर मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आधुनिक समय में याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है अपनी चीज को यादगार बनाने का। एक राजा का, जिस मोदी जी के आप कर्नाटक में देखेंगे कि जिस तरीके का वो जन संपर्क स्थापित करते हैं, जितना उनका पर्सनलाइज है लोगों के साथ, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए भी रहेंगे तो वहाँ के लोगों के संग जितनी जल्दी पर्सनलाइज होते हैं, जैसे वो कंडक्ट करते हैं, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि मिलते थोड़े समय के लिए, लेकिन जिनसे मिलते हैं उनके आत्मीयता आप थोड़ी देर में ही आप उनकी इतनी घनिष्ठ देखेंगे कि वो एकदम वहाँ पे लोगों के संग जेल हो जाते हैं। चाहे आप ये भारत में भी हम केदारनाथ में देख रहे हैं, चाहे आपने जापान में देखा होगा कि जब भी वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे भी जब उनके रिलीजियस प्लेसेस पे गए थे, तो वहाँ भी वहीं के लोगों के संग बहुत जल्दी
ही जेल्ड वेरी वेल, बहुत जल्दी। देखिए, और इसीलिए हम कह रहे थे ना अखिल भारतीय, वो इसीलिए क्योंकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और सिर्फ आप भारत में ही नहीं, बाकी आप बाहर विदेश का भी जिक्र कर रही हैं साध्वी जी, तो हर जगह भक्ति भाव तो नहीं छूटा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो आपने हर जगह देखा है, वो बरकरार है। एक मैसेज भी देना है और अपना भी अंदर से आपकी इच्छा इस चीज की रहती है। तो भारत में वैसे भी हमेशा कहा गया है कि एक जो ज्ञानवान और श्रद्धावान पुरुष है वह राजकीय कार्य बहुत अच्छा करता है, इसीलिए कहते हैं कि या तो किसी ब्रह्मज्ञानी को राजा बना दीजिए अथवा राजा को ब्रह्मज्ञानी बना दीजिए, तो राज्य के संचालन में न्याय और इक्वालिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमने ये भी देखें कि एक राजा का इस प्रकार का धर्म के क्षेत्र में जिस तरीके से उनकी श्रद्धा दिखती है, तो इससे जनता के अंदर संदेश भी अच्छा जाता है और एक विश्वास बहुत ज़्यादा बनता है, जो हम आजकल देखते भी हैं कि लोगों का विश्वास उनके प्रति कितना और कैसा है। तो ये जो धार्मिक इन्वॉल्वमेंट है, रिलीजियस, जो आप नंदी जी की बात कर रहे थे, वो दिख रहे हैं परिक्रमा करते हुए मोदी जी नंदी जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक राजा के कंडक्ट में बहुत जरूरी है। अब तो लेकिन हालांकि मंदिर प्रांगण से वो बाहर आ चुके हैं, लोगों से भी वो पहले की तस्वीरें थी जब वो पहुंचे ही थे और उन्होंने परिक्रमा की। ये बाहर आने के बाद का है, क्योंकि जो गले में उन्होंने ये डाला है, ये बाहर आते समय उन्हें भेंट किया गया। हाँ, तो ये पूरा मंदिर प्रांगण एक और यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हैं। आज ज्यादा आए होंगे क्योंकि मोदी जी वहाँ पर। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि किसी भी चीज़ को रोका नहीं गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच रहे थे तो बाकी लोग नहीं पहुँचे, सुरक्षा के लिहाज से या जिस भी लिहाज से, लेकिन किसी भी चीज़ को रोका नहीं गया। एक ये नई प्रथा का इन्होंने प्रारंभ किया और ये देश हित में, जनता के लिए अच्छा है ये। तो बाकी लोग बहुत उससे परेशान होते थे, तो ये एक अच्छी चीज़ की शुरुआत है कि किसी और लोगों को डिस्टर्ब किए बिना कोई वीआईपी जाए और अपना दर्शन करे, ताकि बाकी लोगों, क्योंकि ईश्वर के स्थान पर सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। अभी मैंने देखा था कुछ दिनों पहले भी इन्होंने शायद ट्रैफिक वगैरह भी नहीं डाइवर्ट किया गया था, ट्रैफिक सामान्य था। तो ये एक अच्छा सिस्टम का ये प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें जो चली आ रही थी, मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय जैसे आपको लगता है इस वक्त ये भीमशिला की तरफ जा रहे हैं, पीछे का एरिया मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा, क्योंकि हमने कहा कि मंदिर के हिस्से में शंकराचार्य की समाधि भी है, वहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी वहीं समाधिस्थ हुए हैं वो। तो संभवतः पीछे की स्थिति, हाँ मुझे लग रहा है। तो देखिए, हम भीमशिला के पंडित दीपक दुबे हम बात ही कर रहे थे, उसकी महत्ता की बात कर रहे थे, और त्रासदी के समय भीमशिला ने जो काम किया, एक कह सकते हैं वही किया जो सुनामी के समय राम सेतु ने किया था, और उसके बाद श्रद्धा भाव और बढ़ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो सुनामी के समय राम सेतु ने किया था, वही इस त्रासदी के समय भीमशिला ने यह कार्य किया। पौराणिक चीजों को हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए ना, जैसे चाहे शिव का स्वरूप हो, चाहे पहले के आर्किटेक्चर हो, वो जितने साइंटिफिक हैं उतने साइंटिफिक बल्कि आज में नहीं है प्रयोग हो रहा। आप एक चीज और जैसे ये शॉक ऑब्जर्वर है, मंदिर जो बता रही थी, और शॉक ऑब्जर्वर है, उसमें जितनी नीचे का जो बेस है वो माने एक सुपर्ब आर्कियोलॉजी का वो एग्जाम्पल है। उसमें कितना भी तेज भूकंप है, मुझे लगता है लगभग 9 का भूकंप वो झेल जाएगा। तो क्योंकि उसमें कोई भी चीज एक दूसरे वो चिपकाई नहीं गई है, बल्कि कनेक्ट है, जैसे रेलवे लाइन में जोड़ होता है, ताकि वो जब सटे भी तो टूटे नहीं, उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ और इस तरह का निर्माण अगर अब होने लगे तो कितना बेहतर। अरे यार, एक लिहाज से अगर एक चीज और आप देखें कि जब हम जिस तरीके से हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं, और हम जब भी देखते हैं कि भगवान शिव एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। आप यदि देखें कि जो उन्होंने अपने सिर पे जो गंगा को धारण किया है, तो जल या जल स्रोत और जो वाटर बॉडीज हैं वो कितनी पवित्र हैं, उनका स्थान कितना पूजनीय है, ये हम लोग भूलते जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारी नदियाँ पोल्यूटेड हैं, आज हम लोग मजबूर हो गए हैं अपनी वाटर बॉडीज को डेड रिवर्स कहने के लिए। तो ये भगवान शिव की पूजा और ये उनके पूरे स्वरूप से हम कितनी ज्यादा सामाजिक कल्याण की चीजें ले सकते हैं और कितना अपने जीवन को सुधारने के लिए ले सकते हैं। तो यही लगभग मुझे लगता है वाइंड अप ही हो रहा है। अब अपने जूते वापस से पहन चुके हैं मोदी, और परिक्रमा भी कर चुके हैं, लोगों से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। एक बार शैलेश तिवारी जी से हम बात कर लेते हैं। शैलेश जी, माफ़ी चाहूँगी काफ़ी देर से आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन कुल मिला के अब आज की तस्वीर तो ख़त्म होती हुई दिख रही है। अब जूते पहन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, परिक्रमा भी हो चुकी है, पूजा आपने बताया कि लघु मंत्रोच्चार हुआ,
छोटा रखा गया उनके शेड्यूल की वजह से। काफी महत्ता बड़ी हो जाती है आज के इस दिन की प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के लिहाज से भी, और यहाँ से जो पूरे देश में एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है, उस लिहाज से भी। पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान शिव का जो परिवार है वह अपने आप में आदर्श परिवार है। आप देखिए, भगवान शिव के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। गणेश जी जो हैं वह चूहे पर सवारी करते हैं और कार्तिकेय जी जो है वह मयूर पर सवारी करते हैं। भगवान शिव के गले में जो है वह सांप की मालाएं हैं। सांप जो है चूहे को खा जाता है और सांप को जो है वह मयूर खा जाता है। और साथ ही साथ आप देखिएगा, पार्वती माता जो है वह शेर की सवारी करती है और भगवान खुद नंदीश्वर बैल का सवारी करते हैं। तो इस पूरी तरह से तारतम्यता बनी हुई है, कोई किसी को छेड़ता नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करता। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव का जो परिवार है वह अपने आप में कितना आदर्श परिवार है कि एक साथ सब लोग रहते हैं और कोई किसी को परेशान नहीं करता, मारता पीटता नहीं, किसी की जान नहीं लेता। जैसे नंदीश्वर भगवान शिव के जो सवारी है, माँ पार्वती के सवारी शेर हैं। शेर और बैल का एक साथ रहना अपने आप में वह अद्वितीय है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह भारत जो है सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला देश है, उसी तरह भगवान शिव अपने आप में अनुकरणीय है और आदर्श हैं। और जो नंदी की बात है, नंदी जो है भगवान शिव के मैसेंजर के रूप में भी जाना जाता है। कोई भी मनोकामना आपकी होती है, उसकी पूर्ति के लिए आप नंदी के कान में बोलते हैं तो वह जल्द से जल्द भगवान शिव को पहुंच जाता है। इसलिए नंदी की माता भगवान शिव के किसी भी मंदिर में शिवलिंग के जो अग्रभाग है वहां पर नंदीश्वर का स्थापना होती है और नंदीश्वर के कान में लोग अपने कामना को बोलते हैं और वह कामना जो है वह शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के पास मैसेंजर के रूप में पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो आज केदारनाथ में जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, इससे निश्चित तौर पर सनातन धर्म को बहुत बड़ा बल मिलता है और यहाँ पर पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसी नोट के साथ सर हम रोकते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी चीज की टूरिज्म, जिसे हम कह रहे थे थम सा गया था 2013 के बाद, हम मान रहे हैं कि अब विकास शायद और तेजी से इसके बाद हो पाए और टूरिज्म को, पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिल पाए, लोगों के मन में एक ये भाव जाए कि हाँ अब यात्रा जो है वो सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित दीपक दुबे आपका, साथ ही साथ विजय भारती आपका भी, और शैलेश तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम इन्हीं तस्वीरों के साथ लेंगे, लौटेंगे फौरन, आप देखते रहिए जी।